कल डिस्कस होगा क्लास में, वो आज नहीं होगा, कल होगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर कौन सा एनसीईआरटी का? 13। वो तो 9th में था ना, 10th में भी 13 ही है। चलिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसके हिसाब से चैप्टर नंबर 13 है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सुनते जाओ। फर्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड कैसे बनाना है सुन लेना। एक रेक्टेंगल बनाओ, उसके अंदर दूसरा रेक्टेंगल बना दो इधर, और दो सबकी एजेस मिला दो, बनाओ उसको। ये आपका क्यूबॉइड हो गया। एक रेक्टेंगल बनाओ, उसके इधर एक और रेक्टेंगल बनाओ, और इसकी लाइनें खींच दो। ये हमारी लेंथ है, ब्रेड, हाइट। लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स। निहारिका, आपको क्लास के बाद रुकना है, ठीक है ना? और कोई है इंटरेस्टेड रुकने में? तो रुकेगा। ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट मतलब जैसे मीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इस तरह का, उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल का मतलब समझो, इसको रटना नहीं है हमें। जैसे ही आपकी ये लेंथ है पूरी नीचे वाली, और ये ब्रेड है, और ये हाइट है। अब मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ फोर वॉल, तो बेटा इस वाला जो वॉल है, इसका एरिया क्या होगा? L इंटू एच। कितना एरिया हुआ? तो सामने वाले का भी L इंटू एच ही होगा। इसका मतलब कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ। अब ये कितना ब्रेड और इसकी हाइट ये रही, तो इसका एरिया कितना होगा? तो इधर आमने सामने का कितना होगा? 2BH। चारों वॉल का एरिया आ गया। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? अरे यार, ये लेटर मैंने गलत लिख दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो टोटल सरफेस एरिया, कोई बात नहीं। चेंज करो, चेंज करो, ध्यान कहीं और था मेरा। 2H कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? L प्लस बी, या ट्वाइस। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच। ट्वाइस L प्लस बी क्या होता है बेटा? अरे ट्वाइस L प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर होता है, बेस का पेरीमीटर, ठीक है? तो ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच स्क्वायर यूनिट, दिस इज लेटरल सरफेस एरिया। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ट्वाइस जो पहले लिखा था वो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट। ट्वाइस ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट। दो जने कौन एब्सेंट है? बॉबे और मौलिक वगैरह। थर्ड, वॉल्यूम। एल बी एच क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट। एल बी एच क्यूबिक यूनिट।
यहां तक कोई दिक्कत? फॉर्मूले याद होने हैं, फॉर्मूले याद होंगे तभी आगे चीजें होंगी, इसलिए फॉर्मूले मंडे तक याद कर लेना सब। फोर्थ, अब बेटा लेंथ ऑफ डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ डायगोनल। कौन सा लेंथ ऑफ डायगोनल समझो इधर। 4 कप है और अदरक नहीं डाली है अभी। हाँ बेटा वो डाल देंगे अदरक, चिंता मत कर, तू इधर देख ले बस। मौलिक नहीं, अदरक तो डाल देंगे, चिंता मत कर, तू इधर देख ले बस। तुम्हारी तबीयत खराब है कि क्या कर रहे हो तुम हैं? तबीयत खराब है। फिर ऐसी कैसी तबीयत खराब है तुम्हारी? लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है ये समझो। जैसे ये रूम है, इस रूम में कौन सी लेंथ को डायगोनल बोलेंगे हम? कौन सा डायगोनल है? ये डायगोनल है। ऊपर वाले से वहां से मैंने एक रोड रखा है वहां पर भी नीचे, तो ये वाली जो लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल की लेंथ। और ये डायगोनल की लेंथ आती है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। अब ये कैसे आती है समझना ध्यान से भाई, ये तीनों का होल स्क्वायर। ये बताओ, अब देखो इधर समझना, अपन यहां पर बैठे हुए हैं, ध्यान से समझना, ये एल है या ये एल है और ये बी है, तो इसका डायगोनल कितना हो गया ये नीचे वाले का? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देख लेना इधर, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है इसकी? ये डायगोनल, बोलो ये क्या है इसकी? हाइट। तो ये कितना हो गया? एच हो गया। ये वाली लेंथ क्या हुई? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या हो गई? एच। अब मुझे क्या निकालना है? ये डायगोनल। कौन सा? ये वाला डायगोनल, ये रहा डायगोनल। तो ये भी राइट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। तो जब आप इसको है ना पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आपको तो डायरेक्ट याद रखना, लेकिन आया ऐसे, ठीक है, लिख लीजिए इसको। सो दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल कहाँ काम आएगा? कभी ऐसा बोलते longest road that can be put in a room, जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेड गिवन और हाइट गिवन है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना। क्लियर? चलिए, ये तो हुआ भाई हमारा कीबोर्ड का काम, लिख लीजिए। वापस से सभी आ चुके हैं, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कल 11 से 12 आपकी एक्स्ट्रा क्लास रिवीजन क्लास एपी, और 12 से एक टेस्ट ओनली ऑफलाइन। मौलिक सुन लेना, मैं ऑनलाइन अलाउ नहीं करूंगा, चाहे तेरा बुखार आ रहा हो चाहे कुछ भी आ रहा हो। ओके सर। हाँ, तो 12 से एक आपका टेस्ट है और 11 से 12 एक्स्ट्रा क्लास है। जितना एपी हमने पढ़ा है उसी को अपन रिवाइज करेंगे। हमने लिख लिया भाई क्यूबॉइड। भाई आज तो अपन मेनली फॉर्मूले, फिर थोड़े बहुत पत्थर बेटा यदि मैंने यहाँ पत्थर रख लिए ना तो सबसे ज्यादा तू ही पिटेगा। तो फिर तेरे को यहाँ पे स्ट्रेचर भी रखोगे बोल है? एम्बुलेंस तो यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल क्या है, पास में ही है। तो ऐसे गलत गलत आइडिया मत दे जिससे तुझे नुकसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्यूब, एक स्क्वायर बनाओ और उसके अंदर दूसरा स्क्वायर बना दो और उनकी एजेस को मिला दो।
ये उनके ये पॉइंट्स को इस तरह से मिला दो और ये क्या बन गया हमारा ए, ये हमारा क्यूब हो गया। लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दिस इज इक्वल टू कितना 4a स्क्वायर। क्यों 4a स्क्वायर? हर एक जैसे आपका ये स्क्वायर है, इसका एरिया होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हो गए? 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया, स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। 6a स्क्वायर कैसे हुआ भाई? चारों वॉल का एरिया हो गया 4a स्क्वायर, ऊपर का ए स्क्वायर, नीचे का भी ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 6a स्क्वायर। थर्ड, वॉल्यूम ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट और ये स्क्वायर यूनिट का मतलब समझ में आ रहा है? एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इनमें आएगा। वॉल्यूम में हमेशा क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इनमें आएगा। ठीक। और लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, हाँ अरे रुक जा, अभी आ ही रहा हूँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा था, तेने कैसे पकड़ लिया? मैं वही बता रहा था, मैंने इसके बाद वही बताऊंगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं इसके बाद आपको यही बताऊंगा कि लीटर और मीटर क्यूब। हाँ। देखो आजकल है ना, तुम्हें समझ में आ जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। बस अब बढ़िया हो जाएगा थोड़े दिन बाद। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। करके देखो, एक बार करके तो देख मास वन। हाँ एक बार हिम्मत करके देख। हाँ एक दिन दे दूंगी बस 1 मीटर क्यूब। अरे ओए ये क्या है, इधर देख लो। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लिखो। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है, उसको ध्यान से समझना। अभी मजा आएगा, कुछ लोगों से पूछूंगा तो वो कितने बढ़िया बढ़िया आंसर देंगे, तो वो आंसर समझो और वो गलत है उसको सही करना है। जैसे मैंने कभी लिख दिया 1 मीटर क्यूब, निहारिका 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? कोई नहीं बोलेगा वो। 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब, इसने बताया 1 लाख सेंटीमीटर क्यूब। 1 लाख, बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या बात। ये 1 लाख कैसे दिमाग में आया तेरे? हाँ बिल्कुल सही बोल रही है। 100 का तो बिल्कुल सही बोल रही है। तो बेटा वो 1 लाख नहीं आएगा, 10 लाख आएगा। कंसेप्ट बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर 3 बार मल्टीप्लाई होगा। गलती से एक बार मत कर देना सर 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ना, क्योंकि क्यूब है तो 1 मीटर कितना होता है? 100।
तो इसका मतलब 1 मीटर क्यूब को यदि आपको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 100 कितनी बार आएगा भाई? 3 बार। तो ये 60 आएगा। तो ये कन्वर्जन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गलती करते हैं स्टूडेंट। वो बोलते हैं अच्छा 1 मीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि क्यूब है तो इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है तो 3 बार डिवाइड होगा 100। मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ये इस चीज को पॉइंट को पकड़ना, ठीक है। और यूनिट का हमेशा ध्यान देना है, यूनिट सेम होनी चाहिए हर जगह। हर एक मीटर में है तो सारे जगह मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। सबसे पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम में कोई भी प्रॉब्लम करनी है तो इस पे ध्यान देना, यूनिट पे सबसे पहले ध्यान देना। क्लियर है? तो ये तो हो गया भाई हमारा क्यूब। अब आ जाइए भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट चलिए देखो आगे। इसके बाद लिखो भाई, बातें नहीं बातें नहीं। राइट सर्कुलर सिलेंडर। थर्ड, राइट सर्कुलर सिलेंडर। बता, अरे यार मैंने क्या बोला तेरे दिमाग में, मतलब गजब हो गया आज। हाँ ये कुछ है ना, केमिकल लोचा हो गया, सही बता रहा हूँ मैं। हैं? इधर देख लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब मैं यही बताने वाला था कि राइट क्या होता है। राइट का मतलब है जैसे ये रेडियस और ये हाइट है, अब इन दोनों के बीच के कितना एंगल, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। नॉर्मल सिलेंडर भी राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होता है, लेकिन कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं जिसमें 90 डिग्री नहीं होते। तो ऐसा जरूर थोड़ी हर बार 90 डिग्री हो रेडियस हो उसमें। भाई सपोज आपका ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अभी तो ये राइट है, लेकिन मैंने इसको ऐसा काट दिया तिरछा, तो फिर वो राइट नहीं होगा। सिलेंडर तो होगा, सिलेंडर तो है। ये दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, लेकिन इसकी जगह ऐसा बना दिया तुमने, क्यों? ये सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर है। नाउ दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये टेढ़ा है, इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलते। तो दोनों में ये अंतर होता है। चलिए भाई, राइट सर्कुलर सिलेंडर। रेडियस आर, हाइट एच, कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लेटरल भी बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा? क्यों होता है 2 पाई यार? क्यों होता है 2 पाई? हाँ, एक कागज दो मेरे को जो रफ है, रफ 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 रफ, फाड़ना मत फालतू का। ये रहा इसके पास है, वापस दे दूंगा तो मैं थप्पड़ मार दूं तुझे। वापस दे दूंगा, वापस दे दूंगा बेटा, वापस दे दूंगा। देखो इधर, ये क्या है? सिलेंडर है ये,
होलो सिलेंडर वो कोई बात नहीं, सिलेंडर तो है, ये आपका सिलेंडर है। अब जब सिलेंडर को मैंने यहां से कट कर दिया तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, पक्का। अब ये सिलेंडर की क्या थी हाइट, तो ये तो h हो गया, ये क्या था पूरा सरकमफ्रेंस, तो ये क्या हो गया 2 पाई r। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो 2 पाई r इंटू h, इसलिए इसका एरिया कितना होता है 2 पाई r। आई बात समझ में, पक्का। तो दिस इज द एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने की बात है, अब आगे आपकी प्रॉब्लम बन सकती है। एक पेपर है जो कि 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है 20 सेंटीमीटर और ब्रेड था 40 सेंटीमीटर। अब यदि सुन ले कंट्रोल, ये कितना है 20 और ये कितना है, वो बोलेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट इज रोल्ड अलोंग लेंथ। अब यदि मैंने इसको लेंथ के अलोंग रोल किया तो 2 पाई r किसके इक्वल होगा 20 के इक्वल, और हाइट किसके इक्वल होगा 40। तो 2 पाई r इक्वल टू 20 और हाइट इक्वल टू। अब यदि वो आपसे बोलता है इट इज रोल्ड अलोंग द विड्थ, तो 2 पाई r किसके इक्वल होगा 40 और हाइट कितनी होगी 20। समझ में आया, तो ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है कि दोनों का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम कुछ भी पूछा जा सकता है, और वो बोलेगा एक आपका जो पेपर है उसकी वो डायमेंशन दे देगा और आपसे बोलेगा बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा या एरिया, उसका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, जो भी है वो आपसे बोल सकता है। डिपेंड कर रहा है कि हमें किसके अलोंग रोल करना है। यदि वो बोलता है लेंथ के अलोंग रोल करना है तो 2 पाई r इक्वल टू लेंथ, यदि ब्रेड्थ के अलोंग रोल करना है तो 2 पाई r इक्वल टू। मेरी बात समझ में आ गई, क्वेश्चंस करेंगे अपन इस टाइप के, लेकिन अभी समझा रहा हूं ये सो क्लियर। लो चलो लिखो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया CS से बोल देता है, तो अभी बता ही दिया 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट, 2 पाई RH स्क्वायर यूनिट, दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर का CS। TSA, अब देखो क्या है यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, हर बार जरूरी नहीं है कि वो सिलेंडर आपको क्लोज दे। सुन लो, अब यहां पर चेंज होता रहेगा। यदि आपसे बोल दिया कि भाई ऊपर से ओपन है तो टोटल सरफेस, अभी तो क्या है मैं मान रहा हूं कि दोनों तरफ से क्लोज है, तो दोनों तरफ से क्लोज है तो 2 पाई RS तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ऊपर का एरिया पाई r स्क्वायर सर्कल है और नीचे का एरिया भी पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई ऊपर से ओपन ओनली पाई r स्क्वायर, सिर्फ ऊपर से ओपन, मैं बोल रहा हूं दोनों तरफ से ओपन है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। डिपेंड करता है कि उसने क्या बोल रखा है, क्लियर, तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक बहुत अच्छी चीज होती है। सरफेस एरिया ऐसे नहीं है कि मैंने सपोज कोई भी आपका ये है सिलेंडर और सिलेंडर में मैंने कोई चीज काट दी हटा दिया, तो आप बोलो सर पूरे सरफेस एरिया में से जो हटाया उसका सरफेस एरिया हटा दोगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा ना। सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है सुनिए ध्यान से, मैं कैसे याद रखता हूं, मेरे को कैसे इजी लगता है, मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन बताया था और वो सबसे बेस्ट मेथड है। आपके पास कोई भी चीज है और आपको सरफेस एरिया निकालना है तो अपने दिमाग में एक चीज लाओ कि मैं कहां पर पेंटिंग कर सकता हूँ, उस पर मैं कहां पेंट कर सकता हूँ, जहां जहां आप पेंट करोगे वो उसका सरफेस एरिया होगा। जैसे मैंने आपको एक वुडन सिलेंडर दे दिया जो ऊपर से ओपन है, वुडन सिलेंडर दे दिया मैंने ऊपर से ओपन, समझना एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ये वुडन सिलेंडर है, ये ऊपर से ओपन है, नीचे से आपका क्लोज है, इसकी रेडियस से मैं सपोज मान लेता हूं 7 सेंटीमीटर और हाइट मान लेता हूं 14 सेंटीमीटर।
अब मैं बोल रहा हूं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसमें कितने सरफेस एरिया क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब सुनिए, मैं थिकनेस नेग्लिजिबल मान रहा हूं कि इसकी थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल। अब यदि आपसे उसने बोल दिया कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, या कितना एरिया जो कि पेंट के लिए काम में आएगा, अब देखना आप क्या पेंटिंग अंदर की तरफ करोगे कि नहीं करोगे, हाँ बोलते जाओ। 2 पाई आर एच। बाहर भी करोगे कि नहीं करोगे, 2 पाई आर एच। कितना हो गया, 4 पाई। नीचे आपका जो सरफेस है अंदर, उसमें करोगे कि नहीं करोगे, पाई आर स्क्वायर। नीचे की तरफ भी करोगे कि नहीं करोगे, पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया, 4 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया। मैंने क्या बोला, सरफेस एरिया का मतलब, अपने दिमाग में एक चीज क्लियर रखो, कहां कहां मैं पेंटिंग कर सकता हूं। जो जो एरिया आपको दिखेगा उस पर आपको पेंटिंग करनी है, वो आपका सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्लोज एरिया। जैसे आपका एक लकड़ी का गुट्टा है सिलेंडर के फॉर्म में, ये रहा। अब इसको खोल नहीं सकते, ये बिल्कुल फिक्स है ऐसा है। अब मैं बोल रहा हूं इस पे पेंट करना है, हो गया। अब इसको पेंट करना है मुझे, तो पेंट करना है तो मैं यहां करूंगा। कितना आ गया भाई, यहां करूंगा, इसलिए ये आया। मैं तो बोल रहा हूँ ना, एक सिलेंडर है जो होलो है, होलो तो बोलना ही पड़ेगा। तो अपन को सिर्फ एक ही बात समझनी है, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, जहां जहां हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया वर्क का क्या मतलब है, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंटिंग। ठीक है ना। तो जहां जहां हम पेंटिंग कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया। बस अपने दिमाग में ये काम रखो, कोई से भी प्रॉब्लम हो अपना बोलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप, क्योंकि आगे अभी पहली एक्सरसाइज में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी कि बताओ सरफेस एरिया क्या होगा। अब स्टूडेंट क्या करता है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तुमने करा भी होगा जिन्होंने पढ़ लिया है। मैंने बोला कि ये क्लोज सिलेंडर है, बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने यहां से एक कोन हटा दिया, कोन लकड़ी का जो सिलेंडर है, और यहां से मैंने कोन, अंदर से कोन हटा दिया। अब मैंने बोला कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लोगों ने बोला सर सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोन हटा दिया तो सिलेंडर का सरफेस एरिया माइनस कोन का सरफेस एरिया। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल गलत। ये वाला कंसेप्ट सिर्फ किसमें चलता है, वॉल्यूम में चलता है। किसमें चलता है, वॉल्यूम में, यहां नहीं चलता। यहां आपको क्या बोला, मैंने क्या बोला, कहां कहां क्या क्या काम कर सकते हो। तो आपने बोला भाई सरफेस एरिया, सर्कल और सिलेंडर का सरफेस एरिया वो अभी भी अवेलेबल है हमारे पास, तो 2 पाई आर। नीचे का वो नहीं हटा हुआ अभी, बेस पाई आर स्क्वायर। और ऊपर से देखोगे तो आपको कोन दिखाई देगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर। ये तीनों एरिया है। तो मैंने क्या बोला, जो जो एरिया आपको दिख रहा है वो सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा। अभी करेंगे क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। तो सरफेस एरिया में कभी ये मत करना कि मैंने इसको हटा दिया तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में ये काम कभी नहीं होगा। ये काम किस में होगा, वॉल्यूम में होगा। क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है, जब भी हम कोई भी चीज मेल्ट करते हैं, मैंने बोला क्यूब को मेल्ट करके मैंने सिलेंडर बनाया, तो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कौन ट्रांसफॉर्म होता है, वॉल्यूम ट्रांसफॉर्म। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि आपने सबको मेल्ट करके ये बनाया है तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका। सिर्फ सरफेस एरिया में नहीं होगा कि भाई मैंने वॉल्यूम क्यूब को मेल्ट करके मैंने सिलेंडर बना दिया तो सर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। गलत। सिर्फ किस में होगा, वॉल्यूम में। तो इस बार पूरी बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे लिखो भाई। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच।
cubic unit. This is right circular cylinder. Cubic unit. Cubic unit मतलब जैसे मीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इस तरह। हाँ कोई बात नहीं। Cubic unit. Right circular cone. Right circular cone. R H और ये L क्या कहलाता है भाई? स्लांट हाइट. स्लांट हाइट. सबसे पहले L की बात कर लेते हैं भाई. L होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल स्क्वायर यूनिट. कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल स्क्वायर यूनिट. टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट. थर्ड वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट. भाई कल के लिए यदि आप क्वेश्चन ला सकते हो तो लिया ना, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा. यदि किसी को लगता है कि ये क्वेश्चन से मेरे को करना है तो कल मॉर्निंग के लिए आप लेके आ सकते हो. इसके बाद आ जाइए भाई है स्फीयर. नैतिक स्फीयर क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा. वो एक एग्जांपल देके बताओ. मतलब सर्कल. तो सर्कल और स्फीयर में कोई अंतर नहीं है भाई. ये क्या है? यदि मैं ये आपका कड़ा है, किसी ने कड़ा पहन रखा तो वो स्फीयर है कि सर्कल है? स्फीयर नहीं है. तो फिर स्फीयर क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब स्फीयर. हाँ जो 3D होती है. सही बोल रहा हूँ. 2D 3D. और अर्थ स्फीयर मानते हैं अपन, ये नहीं वो है इलिप्टिकल. चलो स्फीयर भाई बनाने में ऐसे ही बनेगा. आप बोलो सर सर्कल है, ये सर्कल नहीं है बनाने में. 3D है तो ये इस तरह से ही बनेगा. रेडियस क्या हो गई? आर. रेडियस आर. भाई इसका टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात, क्योंकि पूरा कर्व्ड है. पूरा ही क्या है? कर्व्ड है. तो कर्व्ड सरफेस टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट.
टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। हेमिस्फीयर नंबर, अरे अगला बता रहा हूं। रेडियस हेमिस्फीयर रेडियस आर। कम ना, इसकी हाइट कितनी होगी हेमिस्फीयर? व्हाट इज द हाइट ऑफ हेमिस्फीयर? रेडियस ही हो। व्हाट इज द हाइट ऑफ स्फीयर? डायमीटर 2r। व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर? स्फीयर 2r। अरे भाई तेरे तुम्हारी बॉल है तो ऊपर से नीचे तक की हाइट कितनी होगी? जितनी उसकी डायमीटर होगी। बाउल, कटोरी, हाँ सेमी, हाँ सेमीस्फीयर। हाँ तो हेमिस्फीयर सेमीस्फीयर ही है, उसको हेमिस्फीयर इसलिए बोला है। सेमीस्फीयर मतलब आधा। तो बेटा इसकी रेडियस भी कितनी होगी? आर ही होगी। ये आर है, ये भी आर है, दोनों आर है। अब क्योंकि कर्व्ड आएगा इसमें, कर्व्ड मतलब स्फीयर का आधा, ऊपर वाला नहीं देख रहा मैं, कर्व्ड मतलब स्फीयर का आधा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। और तीसरा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट। कोई दिक्कत? ये तो सारे फॉर्मूले हो गए भाई हमारे, इन फॉर्मूलों को लिख लीजिए और 5 मिनट का ब्रेक है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना, ठीक है ना? देखो कितना अच्छा हो गया ना आज। अरे मैं तो वहीं है। तो मेरे दिल में बहुत अच्छी अच्छी बातें निकली। 31 को अपन सुबह लेंगे क्लास और फर्स्ट का ऑफ कर देंगे। बस बस